बिजनेस सीक्रेट, मोतीलाल ओसवाल। प्रस्तावना। इस पुस्तक को तैयार करने की प्रेरणा मुझे अपने सह प्रमोटर रामदेव अग्रवाल से मिली, जिन्होंने धनार्जन से संबंध विचारों पर एक पुस्तक तैयार की थी। दरअसल वो पुस्तक एक पुस्तिका के रूप में है, जिसमें स्टॉक मार्केट पर सुक्तियों और विचारों को समाहित किया गया है। उस पुस्तिका की लोकप्रियता ने मुझे काफी प्रभावित किया। फलस्वरूप उसी तरह की पुस्तिका मैंने बिजनेस और मैनेजमेंट पर तैयार की, जिसमें प्रभावशाली सूक्तियों का संग्रह किया गया है। मेरी ऐसी आदत बन गई कि मैनेजमेंट तथा नेतृत्व क्षमता की पुस्तकें पढ़ना मुझे अच्छा लगने लगा। लंबे समय तक पुस्तकें पढ़ने के कारण मेरी ऐसी गंभीर आदत बनी। मैं पीटर डकर, ब्रायन ट्रेसी, जैक वेल्च, रामचरण, पीटर सेंस, रॉबिन शर्मा, जिग जिगलर, एड्रियन सिलीवोल्स्की, नेपोलियन हिल, सैम वाल्टन, अजीम प्रेमजी तथा अन्य अनेक महापुरुषों का आभारी हूँ, जिनकी पुस्तकों एवं रचनाओं ने मेरी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में मदद की। इन महापुरुषों के विचारों तथा चिंतन को मैंने इस पुस्तिका के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि छोटे वाक्य या सूक्तियों का प्रभाव गहरा तथा स्थायी होता है। ऐसे वाक्य तथा सूक्तियां प्रेरणा देती हैं तथा हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए संबल प्रदान करती हैं। कई अवसरों पर ये सूक्तियां हमारी संकल्पना को स्पष्ट करती हैं तथा विचार निर्माण में मदद करती हैं। इतना ही नहीं, दैनिक जीवन में भी इनसे मुझे वैचारिक मदद मिलती है। मैंने अपने दोस्तों तथा सहयोगियों को एसएमएस के माध्यम से इन सूक्तियों तथा विचारों को भेजना शुरू किया। बदले में मुझे भी बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियां मिलने लगीं। इस पुस्तिका में उन सब सूक्तियों को शामिल किया गया है। हालांकि बहुत सी सूक्तियां विभिन्न पुस्तकों, रचनाओं तथा पत्रिकाओं से ली गई हैं। इनमें कुछ मेरी सूक्तियां भी हैं। सूक्तियों तथा विचारों का चयन करते समय मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि वे प्रासंगिक हो, सरल हो, प्रभावकारी हो तथा प्रेरणादायी हो। पुस्तक का कथ्य बोझिल न बने, इसलिए रुचिकर तथा हास्य भाव पैदा करने वाले कार्टून चित्रों का इस्तेमाल किया गया है। मुझे उम्मीद है आप पुस्तक को आधोपांत पढ़ेंगे तथा यह आपको प्रेरित करेगी। नेतृत्व क्षमता तथा मैनेजमेंट का सार तत्व इसमें आप पढ़ सकते हैं। मैं एचआर टीम से राहुल बिटेकर तथा ब्रांड टीम के रमणीक छाबड़ा, हरि कृष्ण एवं जिगीषा द्विवेदी की सराहना किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि इस पुस्तिका को तैयार करने में इनकी सकारात्मक भूमिका रही। मुझे खुशी होगी जब इन सूक्तियों के बारे में आपका अमूल्य सुझाव मुझे प्रशस्त होगा। खुशी होगी, साथ ही इन सूक्तियों को अद्यतन करने में भी मदद मिलेगी। शुभकामनाओं सहित मोतीलाल ओसवाल। एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार संगठन बनाऊंगा। भविष्य के साम्राज्य का निर्माण सबसे पहले दिमाग में होता है। सर विंस्टन चर्चिल। अंतर्दृष्टि। हमारे सपने बड़े हों, हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची हो, हमारी प्रतिबद्धता गहरी हो और हमारे प्रयास बड़े हों। धीरू भाई अंबानी। आप जो कुछ भी सोचने जा रहे हैं, बड़ा सोचिए। डोनाल्ड ट्रंप। जब सही अंतर्दृष्टि हो
तो लोग उससे सीखते हैं तथा श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं। पीटर सेंज। किसी चीज को देखना और अपना नजरिया न बनाना वाकई भयावह बात है। हेलन केलर। बहुत सारे लोग हाथियों का शिकार करने की बजाय चींटियों का पीछा करते हैं। रॉबिन एस शर्मा। यदि आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। यदि आप सपने देख सकते हैं तो वैसा बन भी सकते हैं। विलियम ऑर्थर वार्ड। यदि हमारे बीच एकता है तो किसी बात की परवाह नहीं। यदि हमारे बीच एकता नहीं तो भी किसी बात की परवाह नहीं। एलन के सिम्पसन। आप जानते हैं, आप इसे अपने कब्जे में ले लें, यानी इसका उपयोग करें। इससे पहले मैंने इसे पहली बार देखा। अवसर। अवसर का देखना तथा उसका सदुपयोग करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। पैट गुर्टज। कार्यालय की दीवारों पर बहुत सारे दूरदर्शी विचारों के टंगे होने से अच्छा है किसी एक को भी हृदयंगम करना। रॉबिन शर्मा। जंगल की तरफ जाने वाले दो रास्तों में मैं कम दूरी वाले रास्ते का चयन करूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप चीजों को देखते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों, लेकिन मैं चीजों का सपना देखता हूं जो पहले नहीं थी और कहता हूं ऐसा क्यों नहीं होता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। कार्य के बिना अंतर्दृष्टि दिवा स्वप्न की तरह है तथा अंतर्दृष्टि के बिना कार्य बुरे सपने की तरह है। जापानी कहावत। रफ्तार से अधिक निर्देश महत्वपूर्ण है। हम गति सूचक यंत्र देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मील के पत्थर को भी भूल जाते हैं। अज्ञात। हमें अपने रास्ते को तारों की रोशनी से ही देखना होगा, न कि गुजरने वाले समुद्री जहाजों की रोशनी से। ओमर एन ब्रैडली। वे मुख्य अंश की तरफ वापस आ गए। शोध आधारित मार्केटिंग। कुछ क्षण के लिए हम यहाँ रुकेंगे। हम बाहर नहीं आ रहे हैं। प्रतियोगिता। किसी कंपनी के लिए प्रतियोगी दबाव या बाजार को सिकुड़न का सामना करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति ये है कि मुख्य अंश पर वापस आया जाए तथा वहां ठहरा जाए। क्रिस जुक एवं जेट्स एलन। रणनीति। जीवन काल के अध्ययन के आधार पर मुझे ये तथ्य हाथ लगा है कि शोध और अभ्यास शून्य आधारित सोच है। ब्रेन ट्रेसी। मार्केटिंग की तुलना में मार्केट बहुत तेजी से बदलते हैं। निर्माल्य कुमार। उच्च लगातार पर अच्छी सेवा पेश करना आसान है। कम लागत पर घटिया सेवा पेश करना आसान है, लेकिन कम लागत पर अच्छी सेवा पेश करना कठिन है, परंतु यही हमारा लक्ष्य है। हर्ब केलहर। आने वाले समाज के कॉरपोरेशन के अंतर्गत टॉप मैनेजमेंट ही कंपनी होंगी तथा सब कुछ आउटसोर्स किया जा सकेगा। पीटर ड्रकर। सफलता बड़ी होने पर उसमें रणनीति जोखिम भी अधिक होता है, लेकिन सफलता वही पाता है जो जोखिम को कम से कम देखता है तथा सफलता के लिए कुछ भी मेहनत करने को तत्पर रहता है। एड्रियन जे सिलीबोज्की।
विक्रय बल मोटर गाड़ी के इंजन की तरह होता है। पूरी मोटर गाड़ी की रफ्तार और सक्रियता विक्रय बल की अश्व शक्ति और क्षमता से निर्धारित होती है। ब्रायन ट्रेसी। यदि आप मार्केट शेयर प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले माइंड मस्तिष्क शेयर प्राप्त करें। अज्ञात। 3 कसौटियों के आधार पर यदि मुझे कंपनी चलानी हो तो वे 3 कसौटियां ये होंगी: ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारी संतुष्टि तथा नकदी बहाव यानी नगद पैसे का आना जाना। जैक वेल्च। सोचें, वैश्विक स्तर पर और कार्य करें स्थानीय स्तर के अनुसार। पैट्रिक गेडेस। आपके संगठन को शानदार तरीके से चलाने के लिए जिन कुछ चीजों की जरूरत होती है उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पीटर ड्रकर। एक बार जब छूट मूल्य रणनीति का सहारा लेते हैं तो उसे कभी भी अधिमूल्य कीमत ब्रांड में नहीं बदल सकते। जॉन एच मेयर्स। यदि मुझे छोटी और मुनाफे वाली कंपनी तथा बड़ी और अलाभकर कंपनी में से किसी एक को चुनना हो तो मैं पहली को चुनूंगा। मोतीलाल ओसवाल। मार्केटिंग के चार चार गुंजे आवश्यक हैं: विशेषज्ञता, भेदीकरण, वर्गीकरण तथा एकाग्रता। ब्रायन ट्रेसी। प्रभावोत्पादकता और क्षमता में अंतर है। क्षमता से कार्य सही तरीके से होता है और उत्पादकता से सही कार्य होता है। पीटर ड्रकर। सफल कंपनियां उतनी ऊर्जा लगाती हैं जितनी महान बिजनेस मॉडल बनाने में, एक बड़ा प्रोडक्ट तैयार करने में। एड्रियन जे सिलीबोच्की। सही प्रश्न पूछने के लिए उतनी दक्षता की जरूरत होती है जितनी दक्षता सही उत्तर देने के लिए होनी चाहिए। रॉबर्ट हाफ। पूर्व योजना बनाकर घटिया प्रदर्शन से बचा जा सकता है। ऑर्की डब्ल्यू डनहैम। अपोषित और नए नए बाजारों की खोज करें। थॉमस जी स्टेमबर्ग। मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता हूं कि लोग किसी वस्तु की कीमत भूल जाते हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता को लंबी अवधि तक याद रखते हैं। स्टैनली मार्कस। उन्होंने योजना नहीं बनाई, योजना बनाने में असफल होने की योजना बनाना है। एलन लेकिन। उद्यमशीलता के संबंध व्यवसाय में मान्यता या धारण को प्रत्येक 3 हफ्ते बाद संशोधित करना चाहिए या बदल देना चाहिए। स्कॉट मैकलिनी। किसी भी व्यतीत होने वाले साल में आपका सबसे प्यारा विचार हो सकता है समय की बर्बादी न होने देना। चार्ली मंजर। हमारी बहुत सारी समस्याएं सही ढंग से कार्यान्वयन न होने, गलत प्राथमिकता तथा प्राप्त न होने वाले लक्ष्य निर्धारित करने के कारण होती हैं। जे.आर.डी. टाटा। हम केवल उचित मार्केट शेयर को नहीं देखते बल्कि हमेशा लाभदायक मार्केट शेयर देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल। आपकी बैकरूम सर्विस एक्टिविटीज औरों की फ्रंट रूम एक्टिविटीज से बेहतर होनी चाहिए। पीटर ड्रकर। सफलतापूर्वक पहल करने का अर्थ है प्रतिबद्धता के प्रति जोश तथा उस पर पूरा केंद्रित करना। जैक वेल्च। ध्यान दीजिए, आपके परिणाम झूठ नहीं बोलते। लाउ होल्टज।
व्यावसायिक योजना मार्गदर्शक की तरह होती है, लेकिन ये स्वतः कार्य नहीं करती। इसीलिए लचीला रुख अपनाएं और इसे लागू करें। राजू सेठे। आंकड़ों के अध्ययन से अपने आप नए विचार उत्पन्न नहीं होते। एडवर्ड डी बोनो। आंकड़ों के अध्ययन से अपने आप नए विचार उत्पन्न नहीं होते। एडवर्ड डी बोनो। असाधारण उत्पादों और सेवाओं के लिए ही बाजार असाधारण पुरस्कार प्रदान करता है। ब्रायन ट्रेसी। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, न तो रणनीति की और न ही रणनीति बनाने वालों की। अवसर आज आते हैं और कल चले जाते हैं। अजीम प्रेमजी। हम विफलता से हमेशा 18 माह दूर होते हैं। बिल गेट्स। हम लोगों में से अधिकांश के साथ सबसे बड़ा खतरा ये नहीं होता कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है तथा हम इसे प्राप्त नहीं करते, बल्कि ये होता है कि हमारा लक्ष्य बहुत साधारण होता है तथा उसे हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। माइकल एंजेलो। लक्ष्य। विस्तृत लक्ष्य लोगों की कल्पना को ज्वलंत बनाते हैं तथा संगठन के लिए क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन ये तभी संभव होता है जब वे लक्ष्य प्राप्त करने योग्य हों। माइकल एंजेला। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपके अंतर्मन से आवाज आने लगती है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुरू करते हैं और उच्चतम सीमा तक प्रयास करते हैं। जिगलर। लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है समय सीमा के भीतर सपनों को पूरा करना। डायना हंट। दुनिया उसी को जगह देती है जो ये जानता है कि उसे कहाँ जाना है। R.W. इमर्सन। मात्र 3% लोग ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बाकी लक्ष्य निर्धारित किए बिना ही उसे प्रशस्त करने की कोशिश करते हैं, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ब्रायन ट्रेसी। जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। अर्ल नाइटिंगेल। अपने लक्ष्य की प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। सफल लोगों के साथ यह देखा गया है कि वे पहले करने वाले काम को प्राथमिकता के अनुसार पहले पूरा करते हैं। वास्तव में बड़े लक्ष्य इसीलिए नहीं हासिल होते क्योंकि हम दूसरे कामों में लग जाते हैं और उसे पहले नहीं करते। रॉबर्ट मैकेन। लक्ष्य उपलब्धि की भट्ठी का ईंधन होता है। ब्रायन ट्रेसी। जीवन का अर्थ तभी होता है जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा लगातार उसका पीछा करते हैं। लेस ब्राउन। अंतिम विश्लेषण से यही पता चलता है कि चिंता तथा भय से मुक्ति पाने का अंतिम उपाय है अनुशासित होना तथा लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए खुद को व्यस्त कर लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। ब्रायन ट्रेसी। कंप्यूटर वो तो बता सकता है कि आपने क्या बेचा है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता कि आप कितना बेच सकते थे। सैम वाल्टन। लोग एक अवसर के संदर्भ में साधारण लोगों से साधारण बातचीत। विक्रम बिड़ला। कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति नहीं हो तो शायद ही सफलता मिले। डेल कार्नेगी। अच्छा करने वाले लोग चाहते हैं कि अच्छा परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए। अच्छा परिणाम प्राप्त करने का एक ही उपाय है प्रशिक्षण और शक्ति क्रिया और
प्रतिक्रिया एक साथ प्राप्त किए जाएं। डेविड नोवक। संघर्ष को व्यवस्थित करते हुए व्यक्ति को कभी भी हाशिए पर नहीं जाना चाहिए। R.A. मालेस्कर। प्रशंसा अलग हटकर होनी चाहिए, ये तत्काल होनी चाहिए, ये लोगों के बीच की जानी चाहिए और ये ईमानदार होनी चाहिए। रॉबिन एस शर्मा। हृदय की तरह दिमाग भी वहीं जाता है जहां उसे प्रशंसा मिलती है। रॉबर्ट एस मैकनामरा। असफलता के समय प्रोत्साहन का एक शब्द सफलता के समय 1 घंटे की तारीफ से अधिक अच्छा होता है। अज्ञात। प्रोत्साहन ही काफी नहीं है। यदि आप एक मूर्ख को प्रोत्साहित करते हैं तो एक प्रोत्साहित मूर्ख ही आपको मिलेगा। अज्ञात। किसी भी ब्रांड के असली मैनेजर उसके उसके क्रमी होते हैं और यदि आप क्रमियों पर निवेश नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आप अपने ब्रांड पर निवेश नहीं कर रहे हैं। एड्रियन जे स्लिबोत्स्की। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से पुरस्कृत करना चाहिए। पुरस्कार लोगों की क्षमता के अनुसार देना चाहिए। रॉबिन एस शर्मा। हम पाते हैं कि लोग किसी संगठन को 2 कारणों से छोड़ते हैं। पहला, वे अपने बॉस को पसंद नहीं करते तथा दूसरा, उन्हें पर्याप्त प्रशंसा नहीं मिलती। डेविड नोबाक। आप कर्मियों के कार्य संपादन तथा चरित्र पर ध्यान दें, न कि इस बात पर कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। पीटर ड्रकर। लोगों को यदि अच्छा भुगतान किया जाए तो वे हमेशा मेहनत से कार्य करते हैं। यदि आप मूंगफली देंगे तो बंदर ही आएंगे। आर्मर्ड हैमर। जैसा आप अपने कर्मियों से व्यवहार करते हैं वैसा ही वे ग्राहकों से व्यवहार करते हैं। जॉन मूर। ये निश्चित है कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और वे अपनी सीख को दूसरों को बताते भी हैं। लेकिन आप ये भी निश्चित करें कि एक ही गलती आप दोबारा न करें। इस नियम को साफ तौर पर समझ लें। यदि आपसे कोई गलती हो तो हमेशा नई गलती हो। फिल डोराडो। यदि आप कुपात्र व्यक्ति को अधिकार संपन्न बनाते हैं तो आपको विनाश का ही सामना करना पड़ेगा। अज्ञात। दुनिया के बहुत सारे कर्मियों को इस तरह नियंत्रित किया जाता है कि उनकी सोच बन जाती है। यदि हम स्वतंत्र चिंतक और नवप्रवर्तक बन जाएंगे तो ये हमारे करियर के लिए हानिकारक होगा। रॉबिन एस शर्मा। हमें यह जानना चाहिए कि हमारा वेतन ग्राहकों से मिलता है, न कि उस कंपनी से जहां हम कार्य करते हैं। अज्ञात। बॉस के रूप में आपको उन लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो खुद नहीं बदलना चाहते। मार्शल गोल्डस्मिथ। लोगों पर शर्त लगाइए, रणनीतियों पर नहीं। मार्क ए ब्राउन। ज्ञान कर्मियों का प्रबंधन एक तरह का मार्केटिंग जॉब प्रबंधन कार्य है और मार्केटिंग में कोई इस सवाल से शुरुआत नहीं करता है हम क्या चाहते हैं, बल्कि वो शुरू करता है दूसरी पार्टी क्या चाहती है। पीटर ड्रकर। जिन लोगों के घर में अच्छे संबंध होते हैं वे बाजार कार्यस्थल पर भी अधिक प्रभावी होते हैं।
जिग जिगलर। एक टीम बनाने में खून पसीना और आंसुओं की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रयास के बदले वापसी बहुत बड़ा होता है। रामचरण। लोगों को मात्र देखने की अपेक्षा अच्छा ये है कि यदि वे गलत कर रहे हों तो उन्हें ठीक किया जाए। मुझे केवल गलत काम करने वाले लोगों को ढूंढने और उन्हें सुधारने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो सही काम कर रहे हैं। रॉबिन एस शर्मा। जब आप अपने लोगों को लाभ से पहले वरीयता देते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने उनके दिलों को जोड़ने से भी प्रभावशाली तरीका अख्तियार किया है। रॉबिन एस शर्मा। संगठन का उद्देश्य होता है सामान्य लोगों को असामान्य कार्य करने के लिए योग्य बनाना। पीटर ड्रकर। विचार पानी के मोल होते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें विचारों को कार्यान्वित करते हैं वे अमूल्य होते हैं। मैरी के एस। अधिकार संपन्न होना तथा महान क्षमताओं से युक्त होना ही काफी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सही व्यवहार से युक्त हुआ जाए। रामचरण। यदि आप अच्छे लोगों से सौदा करते हैं तो आपको अनुबंध की जरूरत नहीं है, और यदि आप घटिया लोगों से सौदा करते हैं तो किसी भी अनुबंध से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। एडम एम एरोन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों का स्वास्थ्य और संबंध दफ्तर और घर में औसत लोगों से बेहतर होता है। केवल काम में जुटे रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य और संबंध दफ्तर और घर में औसत लोगों से भी खराब होता है। चार्ल्स गारफील्ड। शुद्ध लाभ बढ़ाओ, क्योंकि पिछले 3 साल से हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगले साल के लिए क्या उम्मीद रखनी है। सही है ना? भविष्य की उपलब्धि की भविष्यवाणी अतीत के कार्य संपादन के आधार पर की जा सकती है। पीटर ड्रकर। नौकरी पाना और उसमें लगातार आगे बढ़ने में 85% कारण उस व्यक्ति का आचार व्यवहार होता है। केवल 15% कारण उसका तकनीकी या विशिष्ट कौशल होता है। हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध का निष्कर्ष। अगर किसी कारोबार में 2 व्यक्ति हमेशा हर बात पर सहमत हो जाते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति अनावश्यक होता है। विलियम रिगली जूनियर। किसी नए पद के लिए कम से कम 3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू करिए। जिस उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं उसका इंटरव्यू कम से कम 3 बार विभिन्न जगहों पर करिए। फिर उसका इंटरव्यू कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों से करवाइए। ब्रायन ट्रेसी। मैं अपने ग्राहकों की बात सुनने में नियमित रूप से बहुत अधिक समय खर्च करता हूं। इसी तरह मैं ग्राहक का सामना करने वाले अपने कर्मचारियों की बात सुनने में भी काफी समय खर्च करता हूं। मोतीलाल ओसवाल। हमने ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं किया जिन्होंने अपने वर्तमान रोजगार की बजाय अगले रोजगार पर अधिक ध्यान दिया। जैक वेल्च। किसी ने मुझसे मेरी सबसे बड़ी गलती के बारे में पूछा। मेरा उत्तर था गलत कर्मियों को रखना। मोतीलाल ओसवाल। यह एक साधारण किंतु शक्तिशाली नियम है। लोग आपसे जितनी अपेक्षा रखते हैं हमेशा उससे अधिक उन्हें दीजिए। नेल्सन बॉसवेल। यदि मैं अपने ग्राहकों और लोगों का ध्यान रखूंगा तो अवश्य वे मेरा ध्यान रखेंगे। अल्फ्रेड टी मॉकेट। असफल होने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आप देर तक और ज्यादा नुकसान करके असफल न हो। एड्रियन जे स्लीबोज्की। बिजनेस की दुनिया में प्रत्यक्ष व्यक्ति को 2 तरह से भुगतान किया जाता है।
नगद तथा अनुभव के रूप में अनुभव सबसे पहले लीजिए, नगदी तो अपने आप आ जाएगी। हेराल्ड जीनिन। जो लोग अपने बारे में अच्छा श्रेष्ठ सोचते हैं वे अच्छा करते भी हैं। रॉबिन एस शर्मा। जोश और उत्साह मानसिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। चार्ली मंजर। प्रयास हमेशा पुरस्कृत होते हैं, कभी तत्काल तो कभी लंबे समय के बाद। अच्छे समय में कम प्रयास के बावजूद असंतुलित उत्तम पुरस्कार मिलता है। दूसरी तरफ चुनौतीपूर्ण समय में अधिक प्रयासों के बाद भी उनके समतुल्य पुरस्कार नहीं मिल पाता। मोतीलाल ओसवाल। एक टीम जिस निश्चय भावना के साथ खेलती है उसमें उसकी सफलता निश्चित होती है। एक व्यक्ति को भाग्य अच्छा होने से टीम को सफलता नहीं मिल पाती। टीम को सफलता तभी मिलती है जब अच्छा सामूहिक प्रयास किया गया हो। बेव रूथ। आपको जो पारिश्रमिक मिलता है वो आपकी प्रतिभा की तुलना में कम है। मिलने वाले पारिश्रमिक से आपका मूल्य बहुत अधिक है। मेरलन ब्रैंडो। उद्भ्रांत व्यक्ति बचा रहता है लेकिन उत्साही व्यक्ति उन्नति करता है। जेरी पेरस। जब आप मनपसंद कार्य शुरू करते हैं तो उसे जीवन में तत्काल करते हैं, अगले दिन नहीं। ब्रायन ट्रेसी। सबसे अच्छा कार्य करने के लिए किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं पड़ती। रॉबिन एस शर्मा। आशा सबका सबसे बड़ा हथियार है और आत्मविश्वास सबसे बड़ी संपत्ति। आशा आपका सबसे बड़ा हथियार है और आत्मविश्वास सबसे बड़ी संपत्ति। धीरूभाई अंबानी। प्रत्येक कठिनाई के बीच में अवसर छुपे होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन। मेरी पहली वरीयता है मेरा परिवार, दूसरी वरीयता है मेरा पेशा, तीसरी वरीयता है मेरी पहली और दूसरी वरीयता। शाहरुख खान। बिजनेस एक युद्ध है जो दिमाग के हथियारों से लड़ा जाता है। अज्ञान। बिजनेस एक युद्ध है जो दिमाग के हथियारों से लड़ा जाता है। अज्ञान। मैं सोचता हूं हमें आशावादी होने की जरूरत है। रॉबर्ट जे ईटन। चाहत के बिना क्षमता का होना निरर्थक है। जे टिबटन। सभी स्थितियों में अपने सही निर्णय का उपयोग करें, यह सर्वाधिक अच्छा नियम है। ब्रूस जिम और जॉन नॉर्डस्ट्रॉम। समय सीमा तक पहुंचकर कार्य करना मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। मैं समय सीमा से पहले कार्य करने की उम्मीद रखता हूं। धीरूभाई अंबानी। मनपसंद कार्य करो, धन अपने आप आएगा। ग्रिर गार्सन। लोग जीवन में सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जिस कार्य को करने में उन्हें आनंद आता है उसे करने का प्रयास नहीं करते। मैल्कम एस फोर्ब्स। प्रथम दर्जे के कार्य संपादन से शानदार उपलब्धि प्राप्त करना आसान है, जबकि अक्षम व्यक्ति के लिए साधारण योग्यता प्राप्त करना भी कठिन है। पीटर ड्रकर। किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि उसकी प्रतिबद्धता और शानदार उपलब्धि का कितना सीधा संबंध है। बिना परवाह किए प्रयास करने से यानी यूं ही प्रयास से कुछ नहीं होता। विंस लोम्बार्डी। अभिरुचि का बहुत बड़ा महत्व है, यह आपको दूसरों से अलग करती है। विंस्टन चर्चिल।
अधिकार 20% दिए जाते हैं तथा 80% लिए जाते हैं, इसीलिए अधिकार लेने की कोशिश करें। पीटर युबेराथ। अधिकार 20% दिए जाते हैं तथा 80% लिए जाते हैं, इसलिए अधिकार लेने की कोशिश करें। पीटर युबेराथ। दूसरों से नहीं बल्कि खुद से ही है मेरी प्रतियोगिता, मेरा लक्ष्य है अपनी पिछली उपलब्धि से आगे बढ़ना। बिल गेट्स। वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता जो सब कुछ स्वयं करना चाहता हो, स्वयं श्रेय लेना चाहता हो। एंड्रयू कार्नेगी। कर्मियों का चयन करते समय उनमें 3 बातों का ध्यान रखें: ईमानदारी, बुद्धिमानी और ऊर्जा। ध्यान रखें, यदि उनमें पहली बात नहीं है तो दूसरी अन्य बातें आपको नष्ट कर देंगी। वॉरेन बुफे। सफल होने के लिए ये जरूरी है कि आपके भीतर सफलता की चाहत विफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। बिल कॉस्बी। बहुत सारे असफल लोग इस बात से अनजान होते हैं कि सफलता के बहुत नजदीक होने के बावजूद वे कार्य छोड़ देते हैं। थॉमस एडिसन। मैं विफलता स्वीकार करता हूं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं विफल होता है, लेकिन प्रयास न किया जाए ये बात मुझे स्वीकार नहीं। माइकल जॉर्डन। जब आप लोगों से सौदेबाजी करते हैं तो याद रखिए, केवल तर्क से काम नहीं चल सकता, भावनाओं का भी ख्याल रखें। डेल कार्नेगी। गधों का वह समूह जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो, शेरों के उस समूह को जिसका नेतृत्व गधा कर रहा हो, आसानी से परास्त कर सकता है। सुकरात। नेतृत्व। जब आप किसी के भीतर या खुद में उत्तरदायित्व की बहुत बड़ी संभावना को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उपलब्धि की प्रत्याशा पर बल दें, न कि विफलता के भय पर। रोजर क्रॉफोर्ड। दिमाग में हमेशा नवीनीकरण की बात, हृदय में दया भाव और आवेग, इनमें यदि एक की भी कमी हो तो मैं नहीं समझता कि आप अच्छे प्रबंधक या अच्छे नेता हैं। R.A. माशेलकर। जब आप कर्मियों को रखते हैं तो देखते हैं कि वे आपसे अधिक होशियार हों, लेकिन आप साबित करते हैं कि आप उनसे होशियार हैं। R.H. ग्रांट। एक ऐसा नेता जो कहता है कि कार्य के लिए मैंने 10 प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, दरअसल उसे पता नहीं होता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। रामचरण और लैरी बोडिसी। सफलता के 3 बुनियादी तत्व हैं: विश्वास, ध्यान लगाना तथा लगातार पीछा करना। रॉबर्ट शूलर। अग्रणी नेतृत्व करने वाले लोग पिछलग्गू नहीं पैदा करते, वे नेतृत्व करने वाले और लोगों का निर्माण करते हैं। टॉम पिल्टरा। नेतृत्व का सबसे कठिन कार्य ये है कि आप जो होते हैं वैसा नहीं रह पाते, अपितु दूसरे जैसा चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। एडवर्ड एल ब्लाम। वे संगठन अस्तित्व बनाए रखते हैं तथा तेजी से आगे बढ़ते हैं जो पूरी व्यवस्था यानी पूरे तंत्र में नेतृत्व की क्षमता विकसित करते हैं, बजाय ये मानने के कि नेतृत्व तो केवल शीर्ष पर स्थित होता है। मैक्स वेबर। नेता बदलने का अर्थ होना चाहिए समस्याओं की समाहित तथा अवसरों की उत्पत्ति। पीटर ड्रकर। आप जो मापते हैं वो पाते हैं तथा जितना आप करते हैं उतना पुरस्कृत होते हैं। जैक वेल्च। निर्माता इस बात पर अड़े रहते हैं कि प्रयास करने तथा विफल होने पर आत्मसम्मान की भावना जागती है,
उसके बाद छोटी सफलता हाथ लगती है, फिर तो हर बार और बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकता है और सफलता मिलती जाती है। अज्ञात। आप घटते बाजार से बार बार विशेष शेयर क्यों खरीदते हैं? साधारण सी बात है, गतिशील नेतृत्व के कारण। सच्चाई ये है कि कोई भी एक तज्ब कंपनी को प्रशंसा का पत्र नहीं बनाता, पर अगर आपको कोई एक तज्ब चुनना हो जो सबसे अधिक अंतर बनाता है, तो आप नेतृत्व को ही चुनें। वॉरेन बुफे। बिजनेस में जिसे बॉस की जरूरत नहीं होती, उसका चयन बॉस के रूप में ही होता है। जोफ्री मास। बिजनेस में 95% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे लोगों का चयन करते हैं। इसीलिए कर्मियों का चयन करते समय सही निर्णय लें। ब्रायन ट्रेसी। सही नेतृत्व का अर्थ है कि सही लोगों को सही कार्य सौंपा जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। अज्ञात। विश्वास क्या है? मैं शब्दकोश की परिभाषा देता हूं, लेकिन आप इसका अर्थ तभी जान पाएंगे जब महसूस करेंगे। विश्वास तभी आता है जब नेताओं में पारदर्शिता हो, सच्चाई हो तथा वे जो कहते हैं उसका पालन करते हैं। जैक वेल्च। इस दुनिया में वही आगे बढ़ते हैं जो जागते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं तथा यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो उन्हें अनुकूल बनाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एक अच्छा नेता नेतृत्व अपने ऊपर दोषों की जिम्मेदारी ज्यादा लेता है, प्रशंसा की कम। जॉन सी मैक्सवेल। जब तक आपका नेतृत्व नहीं है जब तक आपका नेतृत्व नहीं है तब तक जो सफलता मिलती है वो आपके अपने दम की सफलता होती है। लेकिन जैसे ही आप लोगों का नेतृत्व करने लगते हैं तो जो सफलता मिलती है वो दूसरों के दम पर मिलती है। जैक वेल्च। अच्छे बॉस बनने के लिए जरूरी है कि उन्हें बताइए कि उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, जिनके लिए वे जिम्मेदार हैं। ये भी जानिए कि वे किस तरह कार्य करते हैं तथा कैसे अपने को सुधार सकते हैं। जोफ्री मास। मौजूदा और मौजूदा दौर की सफल कंपनियों का नेतृत्व जोखिम उठाता नहीं अपितु जोखिम का आकार रूपायित करता है। एड्रियन जे सिलीबोत्स्की। बिजनेस में सफलता का मंत्र है शीर्ष स्तर की ठोस टीम का निर्माण। रामचरण। पहले का नेतृत्व ये जानता था कि कैसे कहा जाए, लेकिन आज का नेतृत्व इस बात में विश्वास रखता है कि कैसे पूछा जाए। पीटर ड्रकर। बॉस की रफ्तार टीम की रफ्तार होती है। ली लेकोका। दूरदर्शी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वो अपने लोगों के मस्तिष्क में सोई पड़ी प्राकृतिक मौलिक क्षमता को जागृत करें। अज्ञात। दूरदर्शी नेतृत्व अपना ध्यान सबसे अच्छी बातों पर केंद्रित करता है। अज्ञात। बॉस के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन को स्पर्श करना आपका काम है। प्रत्येक क्षण आप कार्यालय में हैं तो आप निरर्थक हैं। जैक बेल्च। यदि आपके कार्य दूसरों के अधिक प्रोत्साहित करते हैं, अधिक सीखने के लिए बाध्य करते हैं, अधिक कार्य करने तथा अधिक अच्छा बनने की तरफ ले जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में नेतृत्व का गुण है। जॉन क्विंसी। नेता समाधान के बारे में सोचते और बात करते हैं, अनुयायी समस्याओं के बारे में सोचते और बात करते हैं। अज्ञात। आगे बढ़ने के अवसरों में प्राय जोखिम भरा होता है। एड्रियन जे सिलीबोत्स्की। पानी के जहाज बंदरगाह में
पानी के जहाज बंदरगाह में सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन वे वहां रखने के लिए नहीं बनाए जाते। उनका निर्माण समुद्र में चलाने, समुद्री तूफानों का सामना करने एवं गंतव्य तक पहुंचाने के लिए होता है। नारायण मूर्ति। यदि मेरे पास कोई गुण है तो वो ये है कि लोगों से व्यक्तिगत रूप से उनके तौर तरीकों तथा आचरण के अनुसार संबंधों को निभाना। ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन नेता होने के लिए लोगों से प्रगाढ़ता रखनी पड़ेगी। J.R.D. टाटा। हम अपना बहुत अधिक समय नेताओं को ये बताने में लगाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्या नहीं करना चाहिए ये बताने में हम समय नहीं लगाते। पीटर ड्रकर। तर्क की बजाय विश्वास की गहराई से लोग अधिक आश्वस्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रमाण की बजाय आपके उत्साह से लोगों को अधिक यकीन होता है। जी. हेरोल्ड मैक्लियोड। अधिक वेतन और कम दायित्व की स्थिति एक साथ शायद ही कभी मिले। नेपोलियन हिल। ध्यान केंद्रित करना और ऊर्जा बनाए रखना सफलता के दो सबसे बड़े घटक हैं। सुमंत्र घोषाल। वास्तविक अनुशासन ये है कि गलत अवसरों को आप ना कहना भी सीखें। पीटर ड्रकर। जब आप में आत्मविश्वास, साहस तथा चाहत का भाव हो तो आपका हृदय सहिष्णु होता है। जैक वेल्च। नेता अच्छे चिंतनशील पाठक भी होते हैं। डायना बोहर। 21वीं सदी में अधिकांश नेता अग्रणी लोग अपने जीवन काल में 4 या अधिक बार अपना व्यवसाय बदलेंगे। रामचरण। 21वीं सदी में अधिकांश नेता अग्रणी लोग अपने जीवन काल में 4 या अधिक बार अपना व्यवसाय बदलेंगे। रामचरण। उन संगठनों में संकट बना रहता है जहां संकट का समाधान करने की बजाय कहा जाता है 1 मिनट प्रतीक्षा करो, ये काम नहीं करेगा, अब इसे दूर करो। मार्शल गोल्डस्मिथ। कंपनियों को तानाशाह, राजा या शासक की जरूरत नहीं होती, उन्हें ऐसे नेतृत्व की जरूरत होती है जो टीम के वास्तविक सवालों को जाने और उसका सही समाधान निकाले। टॉम नेफ। कभी शिकायत मत करो, कभी सफाई मत दो। हेनरी फोर्ड द्वितीय। हमेशा त्वरित निर्णय लीजिए। किसी अच्छे नेता का ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। केवल लक्ष्य साधते रहने की मानसिकता का शिकार मत बनिए, बल्कि निशाना साधकर गोली चलाने के लिए तैयार रहिए। टी. बुन पिकेंस। सच्चा नेता वो है जो लोगों को इस तरह बनाने की क्षमता रखता हो कि ज्ञान और क्षमता में वे लोग उससे आगे निकल जाएं। फ्रेड ए. मैक्स जूनियर। नेता का काम है कि वो संगठन का भविष्य देखे। वो ये न देखे कि संगठन कैसा है, अपितु ये देखे कि संगठन को कैसा होना चाहिए। जैक वेल्च। अच्छे शब्द बोलना ही काफी नहीं होता है, वास्तविक महत्व तो निरंतर इस आदत को बनाए रखना होता है। डेविड कॉन्ट्रेल। नेतृत्व का गुण तैरने की तरह है जो पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। हेनरी मिंटसबर्ग। जब आपको निर्णय लेना हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि सही कदम उठाएं। उसके बाद सबसे अच्छा होगा कि आप गलत कदम उठाएं, और सबसे खराब बात होगी कि आप कोई कदम न उठाएं। रॉबर्ट ए. एनरिको। अच्छे प्रबंधन की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। अच्छे लोगों, कर्मियों का चयन, उनसे अपेक्षाओं की सही रूपरेखा, उनकी दक्षता की पहचान कर उनकी प्रशंसा करना तथा उनका ध्यान रखना। मार्कस बकिंघम। यदि आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ जाना है लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे जाना है तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। जॉर्ज एस. पैटन। विलक्षण नेता अपने अनुयायियों
के हृदयों का आह्वान करते हैं, न कि उनके मस्तिष्क का। अज्ञात सबसे अच्छे लोगों के बीच रहे, प्राधिकार सभा के प्रतिनिधि बनकर रहें तथा किसी भी नीति के साथ तब तक छेड़छाड़ न करें जब तक सही तरीके से उसका पालन हो रहा हो। रोनाल्ड रीगन। अच्छा नेता लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अपने नेता के प्रति विश्वास रखें। महान नेता लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे स्वयं के प्रति विश्वास पैदा करें। अज्ञात ग्राहक का पूर्वाग्रह ही आपकी वास्तविकता है। कैट जेवरिस्की। ग्राहक ग्राहक के मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि हर समय सब कुछ अच्छा ही हो। असली परीक्षा तब होती है जब चीजें सही नहीं हो। सर कॉलिन मार्शल। हमें यानी बोर्ड को मार्केटिंग के तौर तरीकों यथा ग्राहक संतुष्टि, ब्रांड निष्पक्षता तथा ग्राहक दायित्व का पुनरीक्षण करना चाहिए। ग्राहक को बोर्ड रूम तक आने दीजिए। अज्ञात ग्राहक हम पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम लोग ग्राहक पर निर्भर हैं। ग्राहक हमारे कार्य में बाधक नहीं होता है, बल्कि वो कार्य का उद्देश्य है। लियोन वुड-विन। बिजनेस में ग्राहक सुधार के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। पीटर ड्रकर। यदि आप ध्यान नहीं देंगे, आपका ग्राहक भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। मार्लिन ब्लासी। आप ग्राहक से ये नहीं पूछ सकते कि वे क्या चाहते हैं ताकि उन्हें वो देने का प्रयास करें। कुछ समय बाद पता चलता है कि उन्हें कुछ नया चाहिए। स्टीव जॉब्स। केवल एक बॉस होता है और वो है ग्राहक। केवल एक बॉस होता है वो है ग्राहक। वो कंपनी के किसी भी व्यक्ति, चेयरमैन से लेकर नीचे दर्जे के कर्मचारी तक की आलोचना कर सकता है, और वो ऐसा उस कंपनी की बजाय कहीं और धन व्यय करके भी कर सकता है। सैम वाल्टन। सबसे अच्छा सिद्धांत है कम वायदे कीजिए पर पूरे उनसे ज्यादा कीजिए। रिचर्ड डेनी। ग्राहक ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वे भावुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं तथा उनमें बदलाव होता रहता है। ग्राहक को स्थिर नहीं रखा जा सकता। वे कभी प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित होते हैं, तो कभी उसकी कीमत के प्रति, तो कभी ब्रांड के प्रति। उनमें ये भाव कभी स्थिर नहीं होते। एड्रियन जे स्लिबोत्स्की। ग्राहक सेवा मात्र एक विभाग नहीं है, अपितु यह अभिरुचि से संबंध है। मैक एंडरसन। किसी भी उद्यम बिजनेस के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी चार दीवारी के भीतर कोई परिणाम नहीं निकलता। बिजनेस में परिणाम ग्राहकों की संतुष्टि के आधार पर निकलता है। पीटर ड्रकर। बिजनेस टेनिस के खेल की तरह है। जो खिलाड़ी ठीक शुरुआत करता है, बिरले ही हारता है। अज्ञात पहला किंतु अच्छा प्रभाव बनाने के लिए शायद ही आपको दूसरा मौका मिलता है। बिल रोजर्स। ग्राहकों का पीछा कीजिए, प्रतिस्पर्धियों का नहीं। वेणु श्रीनिवास। किसी ने ग्राहक की सेवा करने से पहले उसने 3 सवाल पूछे। पहला, मेरा प्रोडक्ट या सेवा को लोग क्यों खरीदते हैं? दूसरा, यदि मैं उनकी सेवा से खुद को अलग कर लूं तो क्या परिणाम होगा? तीसरा, मैं अपनी कंपनी के माध्यम से उनके अनुभवों में कैसे सुधार कर सकता हूं? लिंडा वायर्स स्टिंगलिंग। उन्हें ग्राहकों को सही बात बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि ऐसा करना अच्छी बात है। दूसरा कारण ये है कि यदि आप उन्हें सही बात नहीं बताएंगे तो भी वे सच्चाई का पता लगा ही लेंगे। पॉल गेल्विन। कीमत और गुणवत्ता
इन दो बातों पर ध्यान देते हुए बिजनेस की शुरुआत कीजिए। इस खेल में इन्हीं दो बातों की जरूरत होती है। सेवा भाव के माध्यम से यह खेल जीता जा सकता है। टोनी एलिसांड्रा। पहला नियम, ग्राहक हमेशा सही होते हैं। दूसरा नियम, यदि वे सही नहीं है तो पहले नियम से संदर्भ लें। सेथ गार्डिन। ग्राहकों का उद्देश्य उत्पादक के लाभ का ध्यान रखना नहीं बल्कि अपने लिए लागत कम करना होता है। पीटर ड्रकर। आपके सबसे असंतुष्ट ग्राहक सीखने के सबसे अच्छे स्रोत हैं। बिल गेट्स। यदि आप में प्रतिस्पर्धा की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तो स्पर्धा मत कीजिए। जैक वेल्च। प्रतियोगिता। पुराने ग्राहकों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उनसे आपका बिजनेस अधिक हो सकता है। पुराने ग्राहक आपके लिए नए ग्राहक भी बना सकते हैं। अनुराग मेहरा। सही या गलत, ग्राहक हमेशा सही होता है। मार्शल फील्ड। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके ग्राहक सबसे अधिक क्या चाहते हैं और आपकी कंपनी सबसे अच्छा क्या दे सकती है। इस बात पर ध्यान दें कि ये दोनों किस बिंदु पर मिलते हैं। केविन स्टीट्रज। क्षुब्ध ग्राहक की ताकत को कम करके मत आंकिए। जोएल रॉस। गुणवत्ता वो नहीं है जिसे आप किसी सेवा या उत्पाद में समाहित करते हैं, बल्कि वो है जो आपके ग्राहक को उस उत्पाद में मिलती है। पीटर ड्रकर। अब बड़ा छोटे को परास्त नहीं करेगा, तेज चलने वाला धीमे चलने वाले को परास्त करेगा। रूपर्ट मर्डोक। अपने प्रतियोगियों से अधिक तेजी से सीखने की क्षमता से ही आपको प्रतियोगिता का सबसे उपयुक्त लाभ मिल सकता है। प्रतियोगिता में मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रतियोगिता में मुकाबला करने का प्रयास छोड़ दीजिए। डब्ल्यू चान किम और रेनी मामरंग। बिजनेस में यदि आप दौड़ते हैं तो प्रतियोगिता आपको खा जाएगी। दूसरी तरफ यदि आप शांत खड़े हो जाते हैं तो वो आपको निकल जाएगी। विलियम नूडसन। एक घोड़े को जब दूसरे घोड़ों को पकड़ना होता है तथा उन्हें दौड़ से बाहर करना होता है तो उतना तेज नहीं दौड़ता। ओडिप। शिकायत करना बंद कीजिए। एक घोड़े को जब दूसरे घोड़ों को पकड़ना होता है तथा उन्हें दौड़ से बाहर करना होता है तो वो उतना तेज नहीं दौड़ता। शिकायत करना बंद कीजिए। अपने प्रतियोगियों से खुद को अलग कीजिए। बतख की तरह न बनकर गिद्ध की तरह बनिए। बतख कां कां करके शिकायत करते हैं, लेकिन गिद्ध भीड़ पर पैनी दृष्टि रखता है। वायन डायर। आपका प्रतियोगी कुछ करे इससे पहले अपने उत्पाद को आप दुरुस्त करें। पीटर ड्रकर। कार्य निष्पादन की भावना हमेशा उत्साह से आती है, दबाव से नहीं। लेरी बोसिडी। अनुपालन। यदि आप एक अद्वितीय प्रतियोगी को उसके अपने ही खेल में परास्त नहीं कर सकते तो खेल का एक अलग तरीका इजाद कीजिए। एड्रियन जे सिलिबोत्स्की। अपनी इंडस्ट्री में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। लागत, लाभ, नया और अच्छा वितरण माध्यम, सेवा विस्तार, अच्छी तकनीक, ग्राहकों के बारे में अच्छी जानकारी तथा प्रभावशाली संगठन। लेरी
बोसडी और रामचरण। बड़े कार्य करना हमेशा आसान होता है, लेकिन क्योंकि वहां प्रतियोगिता नहीं होती। बड़े कार्य करना हमेशा आसान होता है क्योंकि वहां प्रतियोगिता नहीं होती। विलियम वान हार्न। आपकी गुडविल एकमात्र ऐसी संपदा है जिसे आपके प्रतियोगी न तो कम कर सकते हैं और न नष्ट। मार्शल फील्ड। सर्वोत्तम घोड़े से कोई भी दौड़ जीत सकता है। यदि आप दूसरे या तीसरे नंबर के सर्वोत्तम घोड़े से दौड़ जीतते हैं तो यह आपकी महानता है। विकी एरागॉन। कर्ज लेने वाले की स्मृति कर्ज देने वाले से अधिक तेज होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान केंद्रित करके एक समय में एक कार्य करने की क्षमता से सफलता का निर्धारण होता है। ब्रायन ट्रेसी। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप अकेले ध्यान केंद्रित करके तय समय से आधा या उससे अधिक समय बचा सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी। हम पंचांग हम कैलेंडर से बहुत कुछ सीखते हैं। इससे हम पूरे साल के लिए कार्य योजना बनाते हैं और उसे समय से पूरा करते हैं। जियोफ्री मास। सफलता महत्वपूर्ण और शीघ्र निर्णय लेने से नहीं मिलती, अपितु महत्वपूर्ण निर्णय पर शीघ्र कार्य करने से मिलती है। अज्ञात। अच्छी तरह से शुरू किया गया कार्य आधा पूरा माना जाता है। प्लेटो। जिस खेल की आपने शुरुआत ही नहीं की उसे आप जीत कैसे सकते हैं। रॉबिन एस शर्मा। सफलता की रणनीति है 30% सोचना, 10% लिखना और 60% कार्य का निष्पादन करना। मोतीलाल ओसवाल। 30% सोचना, 10% लिखना और 60% कार्य का निष्पादन करना। मोतीलाल ओसवाल। सामान्य समझ दुनिया में असामान्य बात है। ट्रायन एडवर्ड्स। योजना बनाने में लगाया 1 मिनट कार्य निष्पादन में 10 मिनट बचाता है, यानी लगाई गई ऊर्जा का 1000% रिटर्न। ब्रायन ट्रेसी। योजना बनाने में धैर्य और कार्य की शुरुआत करने में धैर्य न होने, यानी कार्य तत्काल शुरू करने के परिणाम चमत्कारी होते हैं। अज्ञात। क्षमता का होना अच्छी बात है, लेकिन कार्य निष्पादन करके सुपरिणाम दे पाना ही श्रेष्ठकर है। जिम्बेगा ओसुन ले। कार्य निष्पादन का कोई विकल्प नहीं है। उद्यमी होने की यही शुरुआत है और यही अंत। अजीम प्रेमजी। कार्य निष्पादन का अर्थ हर बार सटीक निशाना साधने की तरह नहीं होता। ये तो सर्कस के कार्य जैसा होता है। पीटर ड्रकर। सही शुरुआत के लिए फैसले मददगार होते हैं, लेकिन सही तरह से कार्य पूरा करने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अज्ञात। अनुशासन लक्ष्य और कार्य पूरा करने के बीच पुल की तरह होता है। जिम रॉन। सफलता अनुशासन के ढेर पर टिकी होती है। अल टॉमसिक। छोटे खर्चों के प्रति भी सावधान रहिए। एक छोटा सा छेद भी पानी के बड़े जहाज को डुबो देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। लागत प्रबंधन शुरू करने का तरीका है बातचीत बंद करने के कार्य करने में लग जाना। वॉल्ट डिज्नी। हमें ज्ञान के बारे में लालची होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल। ज्ञान। अगर सब कुछ नियंत्रण में दिख रहा है तो आप तीव्र गति से नहीं चल रहे। मैरियो एंड्रेटी। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं। जब आप देर तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं तो उन्हें खो देते हैं।
विलियम ऑर्थर वार्ड। बहुत सारे लोगों के पास विचार होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो तत्काल कार्य करना शुरू करते हैं। ऐसे लोग कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज से शुरुआत करते हैं। सच्चा उद्यमी कार्य करने में यकीन करता है, सपने देखने में नहीं। नॉलन बुशनेल। कई बहुत बड़े विचार ऐसे होते हैं जो कार्य रूप में नहीं ले पाते, और कई कार्य निष्पादक बिना विचारों के होते हैं। एक के बिना दूसरे का होना व्यर्थ है। टिम ब्लिक्सेस। सबसे अच्छे की उम्मीद कीजिए, सबसे खराब की योजना बनाइए और आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहिए। डी बैटली। केवल आपका ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु ज्ञान को अद्यतन करते रहना अधिक महत्वपूर्ण है। अजीम प्रेमजी। लागत पर नियंत्रण का अर्थ लागत में कमी करना नहीं है, अपितु लागत बचाना है। पीटर ड्रकर। जब भी हम मूर्खतापूर्वक 1 रुपया खर्च करते हैं, ये रकम हमारे ग्राहकों की जेब से आती है। जब भी हम 1 रुपया बचाते हैं, तो ये रकम हमें स्पर्धा में एक कदम आगे बढ़ाती है। सैम वाल्टन। खराब गुणवत्ता की लागत के परिणाम स्पष्ट हैं। इसका प्रभाव आपके ग्राहकों तथा आप पर पड़ेगा, और अंततः आपके बिजनेस की सफलता भी इससे प्रभावित होगी। सुबीर चौधरी। पैसे की बचत यदि खराब बात है, तो मैं अच्छा नहीं बनना चाहता। विलियम शैटनर। कार्य अगर रुक भी जाता है, खर्चे नहीं रुकते। कैटो। जैसे ही हम लागत की गणना शुरू करते हैं, लागत शुरू हो जाती है। हेनरी डेविड थोरो। किसी संगठन में मार्केटिंग और नवीनीकरण लाभ के केंद्र हैं, जो बिजनेस में कीमत को बढ़ाते हैं। अन्य सभी गतिविधियां लागत से संबंध होती हैं। पीटर ड्रकर। नवीनीकरण। किसी भी संस्था की क्षमता इस बात में निहित होती है कि वो ज्ञान दे तथा उस ज्ञान को तत्काल कार्य रूप में परिणत कराए। ऐसा करने से उसे अंततः प्रतियोगिता में व्यावसायिक लाभ मिलता है। जैक वेल्थ। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो समझदार तो हो, पर खूब पढ़ता नहीं हो। लेकिन इतना ही होना काफी नहीं है। आपको विचारों को पकड़ने की क्षमता विकसित करनी होगी और समझदारी पूर्ण कार्य करने होंगे। अधिकांश लोग अच्छे विचार को नहीं पकड़ पाते, या ये नहीं जानते कि अच्छे विचारों के साथ क्या किया जाए। चार्ली मंजर। पारंपरिक पदानुक्रम संस्था में शीर्ष पर बैठे लोग चिंतन करते हैं तथा नीचे के लोग उसे कार्य रूप देते हैं। लेकिन चिंतनशील संस्था में हर व्यक्ति का दायित्व तो सोचने का और उसे कार्य रूप देना होता है। पीटर सेंज। पहले कभी संपदा की माप सोने से होती थी, लेकिन अब उसका पैमाना ज्ञान है। आप धन की माप कर सकते हैं। डायना बूहर। ज्ञानात्मक संस्था में सीखना और सिखाना दोनों कार्य होते हैं। पीटर ड्रकर। मैंने पता लगाया कि दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और तब मैंने आविष्कार करना शुरू किया। थॉमस अल्वा एडिसन। कॉरपोरेशन अपने बजट की 50 से 70% रकम लोगों के वेतन पर खर्च करते हैं, और पूरे बजट का 1% से भी कम हिस्सा प्रशिक्षण पर खर्चा करते हैं। रॉबिन एस शर्मा। प्रशिक्षण। संसार में यदि आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो सकती है। चार्ली मंजर। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का अर्थ है विगत सदी के सबसे अच्छे लोगों से बातचीत करना। डेस्कार्ट्स। उन विचारों का स्वागत कीजिए जो आपके अपने नहीं हैं। ऐसी स्थिति बनाइए कि दूसरे
आपसे विचारों का आदान प्रदान करें। यदि उनके विचार आपके विचारों से न मिलते हों तब भी। जॉन बाल्डोनी। सीखने की संस्कृति का अर्थ है गलतियों का होने देना, लेकिन ये निश्चित करना कि वे दोबारा न हो। जेराल्ड क्लिस्टली। जिसके पास धन होता है उनके बहुत शत्रु होते हैं, लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है उसके कई मित्र होते हैं। हैड्रेड अली। हैड्रेड अली। यदि आप प्रथम आ सकते हैं तो आइए, यदि आप प्रथम नहीं आ सकते तो एक ऐसी नई श्रेणी बनाइए जिससे आप प्रथम आ सकते हैं। अल राइज और जैक ट्राट। ब्रांड। प्रत्येक संस्था को एक मुख्य क्षमता की जरूरत होती है, वो है नवीनीकरण। पीटर ड्रकर। मूल्यवान नवीनीकरण तब होता है जब कंपनियां नवीनीकरण को उपयोगिता, मूल्य और लागत स्थितियों से जोड़ती है। चान किम और रेनी मावोर्न। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको नए रास्तों की तलाश करनी चाहिए, बजाय अर्जित सफलता के पुराने घिसे पिटे रास्ते पर चलने से। जॉन डी रॉकफेलर। बुद्धिवाद नवीनीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। निकोलस नेग्रोपोंटे। यदि मैंने ग्राहकों को सुना होता तो उन्हें और अधिक तेज दौड़ने वाला घोड़ा दे देता। हेनरी फोर्ड। यदि आप लाभ की स्थिति में नहीं हैं तो भविष्य में नहीं टिक सकते। यदि आप नवीनीकरण यानी नए पथ पर नहीं चलना चाहते तो आपका कोई भविष्य नहीं है। सी के प्रहलाद। आज की बिजनेस की इस दुनिया में जो आप बनाते हैं, अगर उसे बेच नहीं पाते तो आपका रचनात्मक मौलिक चिंतन होना निरर्थक है। डेविड ओगिलवी। अतिरिक्त मील के आगे ट्रैफिक जाम नहीं है। रॉजर स्ट्रॉबैच। कड़ी मेहनत। सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां विक्रय प्रशिक्षण पर काफी रकम खर्च करती हैं, जबकि कम लाभ कमाने वाली कंपनियां प्रशिक्षण पर कुछ खर्च नहीं करती। ब्रायन ट्रेसी। श्रेष्ठता एक कला है जो प्रशिक्षण और आदत डालने से प्राप्त होती है। अरस्तु। श्रेष्ठता एक कला है जो प्रशिक्षण और आदत डालने से प्राप्त होती है। अरस्तु। ऐसा कुछ नहीं है जो प्रशिक्षण से नहीं किया जा सके, इसकी पहुंच से परे कुछ नहीं है। प्रशिक्षण के द्वारा अनैतिक को नैतिक बनाया जा सकता है तथा सिद्धांत विहीन व्यक्ति को सिद्धांत वाला बनाया जा सकता है। मार्क ट्वेन। जो मैं सुनता हूं उसे भूल जाता हूं, जो मैं देखता हूं उसे याद रखता हूं, जो मैं करता हूं उसे समझता हूं। कन्फ्यूशियस। आप विजेता बनने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन विजेता बनने के लिए आपको योजना बनानी चाहिए, विजेता बनने की तैयारी करनी चाहिए तथा विजेता बनने की उम्मीद रखनी चाहिए। जिग जिगलर। संप्रेषण में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो न कहा गया हो उसे सुना जाए। पीटर ड्रकर। संप्रेषण। कंपनियां ब्रांड को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि इससे मुनाफा होता है, बिक्री बढ़ती है, लोगों के बीच अच्छी छवि बनती है और साथ ही साथ आंशिक तौर पर प्रतियोगिता से सुरक्षा मिलती है। एड्रियन जे सिलिबोत्स्की। कोई भी ब्रांड जीवित वस्तु होता है, समय गुजरने के साथ उसे हजारों छोटे छोटे कार्यों से मजबूत या कमजोर बनाया जा सकता है। माइकल स्नर। ब्रांड दिल और दिमाग दोनों पर राज करता है। स्कॉट टेलगो। एक व्यक्ति के लिए जो महत्व प्रतिष्ठा का है वही महत्व कंपनी के लिए ब्रांड का है। जेफ बेजोस। एक व्यक्ति के लिए जो महत्व प्रतिष्ठा का है वही महत्व कंपनी के लिए ब्रांड का है। जेफ बेजोस। ग्राहक के दिमाग तक पहुंचने के लिए
त्याग करना पड़ता है। आपको ब्रांड को ऐसी विशेषताओं से युक्त बनाना पड़ता है जो अन्यत्र न हो। लारा राइज। सफलता के शिखर पर जाते समय नीचे आने के लिए भी तैयार रहिए। बारबरा जी बर्गर। विपरीत परिस्थिति। हजार बार निशाना चूकने के फलस्वरूप ही मछली की आंख में तीर का निशाना सही बैठता है। बौद्ध कहावत। प्रयास 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 और लगातार प्रयास करते रहकर ही आप किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं। डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन। मुफ्त का खाना तो चूहा फंसाने के पिंजड़ों में भी मुफ्त का खाना तो चूहा फंसाने के पिंजड़ों में ही मिलता है। जॉन कैपजी। साधारण और असाधारण में अंतर ये होता है कि असाधारण थोड़ा अलग, थोड़ा हटकर होता है। जिमी जॉनसन। आदमी जब प्रयास करना नहीं छोड़ता है तो प्रतिफल अवश्य मिलता है। नेपोलियन हिल। सही सोच, अच्छी रणनीति और उच्चतम बुद्धिमत्ता होने के बावजूद कठिन परिश्रम और उत्साह न हो तो बहुत अधिक उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। अजीम प्रेमजी। उद्यमी वे हैं जो ये समझते हैं कि बाधा और अवसर के बीच बहुत कम अंतर होता है, वे इन दोनों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। निकोली मैकियावेली का पहला अति संप्रेषण वाला समाज बन गए हैं। हर साल हम अधिक संदेश भेजते हैं लेकिन हमारे पास कम संदेश आते हैं। अल राइज। संप्रेषण की कला का अर्थ है भाषा का नेतृत्व। जेच ह्यूज। यदि मुझे 10 मिनट बोलना है तो 1 हफ्ते तैयारी के लिए चाहिए। यदि 15 मिनट बोलना है तो तैयारी के लिए 3 दिन चाहिए। आधा घंटा बोलना है तो तैयारी के लिए 2 दिन चाहिए और 1 घंटा बोलना हो तो मैं अभी बोलने के लिए तैयार हूं। वुडरो विल्सन। 2 कान और 1 मुंह हमें इसलिए मिला है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। जेनो ऑफ सिटियम। जब आंखें और जीभ दोनों अलग अलग भाषा बोलती हैं तो एक व्यावहारिक व्यक्ति आंखों की भाषा पर विश्वास करता है। R.W. एमर्सन। बातचीत की सही कला सिर्फ ये नहीं है कि सही बात सही जगह पर कही जाए, बल्कि ये भी है कि क्रोध की स्थिति में गलत बातें न कही जाएं। डोरोथी नेविल। बैठक में प्रत्येक विचार विमर्श के दौरान लोगों की रुचि घटते ग्राफ की तरह होती है। जितनी अधिक देर विचार विमर्श चलता है उतने ही कम लोगों की रुचि उसमें रह जाती है। मार्क मैक। व्यापारिक समझ के फायदे। मैं पुनः आऊंगा और आप पर विजय हासिल करूंगा क्योंकि पर्वत के रूप में आप स्थित रहेंगे, लेकिन व्यक्ति के रूप में मेरा विस्तार और विकास होता रहेगा। एडमंड हिलेरी। एवरेस्ट के प्रतीक। मैं पुनः आऊंगा और आप पर विजय हासिल करूंगा क्योंकि पर्वत के रूप में आप स्थित रहेंगे, लेकिन व्यक्ति के रूप में मेरा विस्तार और विकास होता रहेगा। एडमंड हिलेरी। एवरेस्ट के प्रति। विफलता बुद्धिमत्ता के साथ दोबारा कार्य प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करती है। हेनरी फोर्ड। जब बहुत अधिक अंधेरा हो तभी आप तारों को देख सकते हैं। R.W. एमर्सन। मैंने सीखा है कि सफलता पाने के लिए गलती शिक्षक की भूमिका निभाती है। जैक वेल्च। प्रत्येक हार, प्रत्येक विफलता तथा प्रत्येक नुकसान में इस बात के बीज छुपे होते हैं कि सफलता के लिए अगली बार अपने प्रदर्शन को सुधारा जाए। ऑग मैंडिनो।
पतंगे आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर हवा के खिलाफ उड़ती है, हवा के साथ नहीं। विंस्टन चर्चिल। बिजनेस में आनंद जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ केवल तनाव और तनाव से मुक्ति दिखाई पड़ती है। लैरी एलिसन। जीवन का महत्व तो गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने और आगे बढ़ने में है। नेल्सन मंडेला। गिरना तब तक अच्छा है जब ये आदत न बन जाए। माइकल डी इजनर। जो भी वास्तविकता है उसे स्वीकारिए, न कि जैसी वो थी या जैसा आप चाहते हैं। जैक बेल्च। मुसीबत कुछ लोगों को तोड़ देती है तो कुछ के लिए रिकॉर्ड तोड़ने का कारण बनती है। विलियम ए वार्ड। मैंने सफलताओं की अपेक्षा विफलताओं और कठिनाइयों से अधिक सीखा है। अजीम प्रेमजी। जीवन में सबसे बड़े भ्रमों में से एक भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि आज की अपेक्षा कल हमारे पास अधिक समय होगा। अज्ञात। बाजार शोध के आधार पर कंपनी चलाना ठीक वैसा ही है जैसा गाड़ी चलाने के दौरान दर्पण के पिछले भाग को देखना। अनीता रॉडिक। किसी विचार को नष्ट कर देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे किसी बैठक में चर्चा का विषय बनाया जाए। जियोफ्री मास। क्या वास्तव में हमें अधिक समय की जरूरत है या जो समय हमारे पास है उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करने की। एमी जॉन। मेरे आधे विज्ञापन बेकार जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि कौन से आधे मैं नहीं जानता। विलियम लीवर। लॉर्ड लीवर हुल्म। जब किसी संस्था में बाहर हो रहे बदलाव की तुलना में भीतर का बदलाव कम हो तो समझ लें कि उसका अंत नजदीक है। जैक वेल्च। छूट दवाई की तरह होती है, यह आपको थोड़ी देर के लिए राहत दे सकती है, लेकिन बाद के समय के लिए बहुत हानिकारक होती है। डाइटर ज्योतिषी। कभी पीछे मुड़कर मत देखिए जब तक आप वापस पीछे जाने की योजना न बना रहे हों। कोई योजना बनाने के लिए पीछे न मुड़ना पड़े। हेनरी डेविड थोरो। जब सफलता का अर्थ केवल धन, ख्याति और ताकत हो तो ये दूरगामी तथा संतोषप्रद नहीं होती। एड बर्नहोड। हम अक्सर समस्याओं से पार पाने के लिए इतना अधिक समय लगा देते हैं कि अपना रास्ता ही भूल जाते हैं कि हमें किधर जाना है। पीटर सेंज। अगर सब कुछ नियंत्रण में दिख रहा है तो आप तीव्र गति से नहीं चल रहे। मैरियो एंड्रेटी। अपने प्रारब्ध पर स्वयं नियंत्रण कीजिए, अन्यथा कोई और कर लेगा। जैक वेल्च। ऐसे व्यक्ति को प्रबंधन कार्यों में नहीं लगाना चाहिए जो लोगों की अच्छाइयों के बजाय केवल कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करता हो। पीटर ड्रकर। धन्यवाद। बीटी हिंदी ऑडियो बुक। दोस्तों, आपने अपना अमूल्य समय देकर इस ऑडियो बुक को सुना, आपका दिल से धन्यवाद।